हेलो नाइन्थ क्लास बेटा, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 67 देखने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 66 जब हमने की थी बेटा, तो हमने वहाँ पे देखा था ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। उनमें से आखिरी रूप हमने देखा था यांत्रिक ऊर्जा का। याद है आप लोगों को, जब मैंने यांत्रिक ऊर्जा आप लोगों को बताया था तो आप लोगों को ये बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जा से मिलकर बनती है, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा। मैंने बोला था कि अभी आप लोगों को इनकी डिटेल में नहीं पूछना है, आगे कुछ वर्कशीट्स आएंगी जिनमें हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम गतिज ऊर्जा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देख रहे हो इस वर्कशीट के अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है, गतिज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, गतिज ऊर्जा। देखो बेटा, इसके नाम में ही तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, गति दिखाई दे रही है। यहाँ देखो ध्यान से, इसके नाम में ही गति दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा भी क्या है। सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो गतिज ऊर्जा का मतलब ही क्या है, ऐसी ऊर्जा जो किसके कारण है, गति के। तो यहाँ से बेटा हम लोगों ने एक बात सीख लिया, गतिज ऊर्जा क्या होती है। जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। जैसे बहता हुआ पानी है, कोई ट्रक चलता हुआ आ रहा है, बंदूक चली है, कोई पत्थर बहुत ऊपर किसी पहाड़ी से लुढ़कता हुआ आ रहा है, सबके अंदर क्या है, गतिज ऊर्जा है। याद रखना बेटा, कोई भी वस्तु अगर वो चल रही है, गति में है, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। ध्यान रखोगे इस चीज़ को, बहुत आसान है, नाम में भी तुम्हें दिखाई दे रहा है कि गति है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे जब भी कोई वस्तु गति करती है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। देखो बेटा, गतिज ऊर्जा जब हम पढ़ते हैं ना, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा जब हम पढ़ते हैं तो दो मेन चीज़ें होती है ना, जो उसके कारक हम बोल सकते हैं, जो उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला हमारा कारक हो जाएगा द्रव्यमान। पहला हमारा कारक क्या है, द्रव्यमान, और दूसरा हमारा कारक है वेग। याद रखोगे, गतिज ऊर्जा इन दो चीज़ों पे निर्भर करेगी। एक तो हो जाएगा हमारा द्रव्यमान, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, और एक हो जाएगा वेग, जिसे हम v से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका सूत्र हम निकालने के लिए, यानी कि इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास एक पूरी डेरिवेशन है। ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन आपके सामने आई हुई है। कभी पेपर में आज तक 9th क्लास के पेपर में डेरिवेशन आपसे नहीं पूछी गई है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे डिराइव हुआ है। आप लोगों को मैं बता देती हूँ, लेकिन मेन चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि जो कभी भी ये गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होता है हमारा 12mv²। क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, 12mv², यानी कि हाफ द्रव्यमान और जो हमारा वेग है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है, हमारी गतिज ऊर्जा निकल आती है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, देखो फिजिक्स क्या है, विज्ञान क्या है, जिसके अंदर हर चीज़ फैक्ट से रिलेटेड है। अपने आप ही नहीं ऐसे कुछ भी भगवान जी ने हमें ग्रंथ में लिख के दे दिया कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि जो आपकी गतिज ऊर्जा है, वो 12mv², ये हमने डिराइव किया, ये हमने निकाला है। कैसे निकाला, देखो बेटा, आप लोग जानते हैं कि F, ठीक है, F बराबर Fs होता है, ये हमने पिछली बार पढ़ा था। इससे भी पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने देख लिया था, बल जो होता है किसके बराबर है, ma के बराबर होता है। याद करो, सारे पुराने आपके फॉर्मूलेज आ रहे हैं। ठीक है, और गति का तीसरा समीकरण भी हमने देखा था, उसके अंदर हमने देखा था v² - u² = 2as। कुछ नहीं किया है, सबकी जगह वैल्यूज़ डाल दिए। यहाँ से इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, s की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जो ये हमारा s दिखाई दे रहा है, इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो हमारा s है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। s को मैं यहाँ रख दूंगी, बाकी जितनी भी चीज़ है v² - u² यहाँ आ जाएगा, और ये जो 2as इसके साथ गुना में है वो यहाँ पे इसमें नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला आया था W = Fs, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, वैल्यूज़ डाल दूँगी। F की वैल्यू मैं डाल दूँगी ma, और S की जगह मैं ये वाली वैल्यू डाल दूँगी। जैसे ही मैं इनकी वैल्यू डाल देती हूँ, मेरे पास आ जाएगा W = 12mv² - u²। आएगा नहीं आएगा, सिर्फ मैंने क्या वैल्यूज़ डाली है। क्या वैल्यूज़ डाली है, F की जगह मैंने डाल दिया ma, और S की जगह मैंने डाल दिया है v² - u² / 2a। ओके, अब देखो बेटा, बहुत सारे ऐसे केसेस, 99% केसेस में ऐसे होता है कि जब हमारी आरंभ की जो अवस्था होती है वो कैसी होती है, विराम अवस्था में होता है। कोई वस्तु कैसी होती है, विराम अवस्था में होती है। विराम अवस्था के अंदर मतलब क्या है कि वो रुकी हुई है। अब अगर कोई वस्तु रुकी हुई है,
ठीक है, कोई गति नहीं कर रही है, तो इट मीन्स क्या है, उसके ऊपर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ देखो, अगर इन केस u इज इक्वल टू 0 हो जाता है, u इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 0, इसकी वैल्यू में 0 डाल दूंगी तो क्या हो जाएगा मेरा w इज इक्वल टू हाफ mv² हो जाएगा। सिंपल, हमने क्या किया है, वैल्यूज़ को चेंज किया है, u को हमने 0 रखा है। किस केस में u जो है वो 0 होगा, जब हमारी कोई वस्तु विराम अवस्था में थी और तब उसने चलना शुरू किया। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला जो है वो डिराइव हो जाता है। यहाँ देखिए बेटा, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है वो है इसके फॉर्मूलेस, ठीक है। इससे के बेस पर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि आपको क्या करना है, हाफ mv²। जब भी गतिज ऊर्जा निकालना है उसको हम कैसे निकालेंगे, हाफ mv²। आप लोगों को थोड़ा हैरानी हो रही होगी कि हमने इसको इससे क्यों डिनोट किया है, ई के से क्यों डिनोट किया। देखो बेटा, आप लोगों को पता है ऊर्जा को हम एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, उसके लिए ई, ठीक है। अब देखो, एनर्जी का ही हम रूप पढ़ रहे हैं, ये जो एनर्जी है जिसे हम गतिज ऊर्जा बोल रहे हैं, इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसी वजह से इसके लिए हमने के वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो बहुत आसान रहता है, काइनेटिक ऊर्जा को हम कैसे एनर्जी के लिए ई लगा दिया और काइनेटिक के लिए के लगा दिया। हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, लेकिन अगर आप ये ना लिखे, खाली गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ mv² लिख देते हैं तो भी आप लोगों का आंसर सही माना जाता है। यहाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि ये वस्तु जिस पर द्रव्यमान 10 kg है, ठीक है, यहाँ पे ये 10 kg हमें क्या दे रखा है, यूनिट से भी पता चल रहा है, m दे रखा है, ठीक है। वेग इसका दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा निकालनी है। बहुत सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूला हाफ mv², वैल्यू डाल दो, हाफ डाल दिया, m की जगह 10 डाल दिया, v² की जगह 4 का स्क्वायर डाल दिया, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 और 2 और ये 10 जो आपस में कट जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये 4² है हमारा, तो ये जगह 16 को 5 से गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 जूल। समझ में आ रहा है बेटा। देखिए बेटा, अब हम ये देख लेते हैं, अब देखिए दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। एक कार की गति को 30 किलोमीटर पर आवर से 16 किलोमीटर, यहाँ देखो, यहाँ आप लोगों को दे दिया है कि कार जो है वो पहले भी गति में थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे u जो है वो 0 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमें बता दिया कि कार पहले स्थिर नहीं थी, कार क्या है, पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, अब कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, ठीक है। उसमें जो आवश्यक बल हमें है वो हमें फाइंड आउट करना है। m हमें दे रखा है 5, जो हमारा m है यानी कि द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है 1500 kg। अब देखो बेटा, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था ई के, यहाँ लिख रही हूँ बेटा मैं, ई के इज इक्वल टू हाफ m, ठीक है, u² माइनस v², यही हमारे पास फॉर्मूला था। हम क्या करते थे, v² लिखते थे, u² नहीं लिखते थे। किस केस में u² नहीं लिखते थे, जब हमारा आरंभिक वेग 0, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी दे रखा है। बस बेटा इसी के अंदर हम क्या कर देंगे, वैल्यूज़ डाल देंगे। देखो हाफ लिखा हुआ है, फिर m की जगह पे हमने 1500 लिख दिया है, u² की जगह पे हमने उसकी वैल्यू डाल दी है, v² की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक सॉल्व करना तो सभी बच्चों को आता होगा, बहुत सिंपल है। पहले तो 2 से इसको काट दो, ये हो जाएगा हमारे पास 750। 50 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 125, और उसके बाद 1 2 3, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 27, माइनस में 25 का क्यूब करो बेटा, उसके बाद उसको भी 9 से विभाजित करो, ठीक है। उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ लिख देंगे, जो हमारे किसके बराबर होगा 156250 जूल। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आराम से बैठ के कैलकुलेशन करना, आपका यही आंसर आएगा। चलिए बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन आंसर्स देखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए बेटा, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके लिए मैं एक और वीडियो बना रही हूँ, उस वीडियो को आप देखिए, छोटी सी एक और वीडियो बनेगी जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसको हम यहीं पर ख़त्म कर दें। थैंक यू, अपना ख्याल रखना।